हेलो स्कॉलर्स, हम आईसीएसई बोर्ड क्लास 9 मैथ चैप्टर 26 कर रहे थे। चैप्टर 26 का नेम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसकी हमने एक्सरसाइज 26A कंप्लीट करना स्टार्ट किया था। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 कंप्लीट किया था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें करना क्या है कि ये सारे प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द सेम ग्राफ पेपर। तो हमें ये सारे पॉइंट को प्लॉट करना है ग्राफ पेपर पर। अब अगर हमें इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करना है ग्राफ पेपर पे, तो हमें सबसे पहले ग्राफ पेपर को समझना जरूरी है। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको आगे आने वाली दोनों चैप्टर में बहुत काम आने वाले हैं, ये वीडियो पर्टिकुलरली, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट तय करेगा और समझाएगा आपको पूरा ग्राफ पेपर के बारे में। सबसे पहले ये इस तरीके से हमारा एक ग्राफ पेपर होता है और इसमें जो हम इस तरीके से ये लाइंस बनाते हैं ये होती हैं हमारी एक्सेस। क्लियर। और पहली बात तो ये पूरा जो मैंने अरेंजमेंट बनाया इसको बोलते हैं हम कार्टेशियन प्लेन। इसको बोलते हैं हम, ये जो इस तरीके से ये हमारा बना हुआ है इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन। ये मैं लिखते भी जा रहा हूं ताकि आपको इजी रहे समझने में। अब आप एक बात याद रखेंगे कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। ओके, ये कई लोग जानते भी होंगे लेकिन हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद जो वर्टिकल लाइन होती है ये होती है हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, जहां पर ये दोनों लाइन मीट करती हैं, ये जो सेंटर वाला जो पॉइंट होता है ये वाला जहां पे टकराती है लाइन, इसको ओरिजिन बोलते हैं। ये भी सबको पता होगा। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा लेबल करता हूं। सबसे पहले ये जो पॉइंट होता है ये हमारा रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस को। Clear? This represent positive x axis. This represent positive y axis. Clear? इस साइड अगर मैं आ जाऊं तो ये होता है नेगेटिव x एक्सिस माइनस x एक्सिस। क्लियर। और अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं तो ये होता है माइनस y एक्सिस। क्लियर। ये जो दोनों पॉइंट यहाँ पर टकराते हैं, दोनों लाइन यहाँ टकराती हैं, इसको ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है जो दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इसको ओरिजिन बोलते हैं। ये मैं अभी बताया तो आपके लिए ओरिजिन। क्लियर। अब इसके जो ये चार पार्ट बनते हैं, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकंड पार्ट, दिस इज द थर्ड पार्ट एंड दिस इज द फोर्थ पार्ट। तो ये चारों पार्ट जो रहते हैं ये क्वाड्रेंट्स कहलाते हैं, क्वाड्रेंट्स। ठीक है, क्वाड्रेंट्स में ये जो होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर, फर्स्ट क्वाड्रेंट। दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब इसमें और एक दो बात होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कि हमें कोई भी कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पर प्लॉट करना होता है। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स। कोऑर्डिनेट हमेशा x और y के फॉर्म में लिखा जाता है। x और y के फॉर्म में लिखने का मतलब है कि पहली जो भी कोऑर्डिनेट के अंदर वैल्यू देखी होगी वो x एक्सिस पर आएगी और जो दूसरी वैल्यू होगी वो y एक्सिस पर आएगी। एग्जाम्पल 2, 5। ठीक है, अगर ऐसा कोऑर्डिनेट आपके पास देखने को मिल जाता है तो ये जो रहेगा वो x एक्सिस वाला है। ठीक है, और ये जो दूसरे वाली वैल्यू है ये y एक्सिस वाला है। क्लियर, तो इसको आपको याद रखना है। अब x एक्सिस पर जो भी पॉइंट्स लाई करते हैं वो एब्सिसा कहलाते हैं। क्लियर, और जो भी y एक्सिस पर करते हैं उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, ऑर्डिनेट। ये x एक्सिस वाला एब्सिसा और x एक्सिस वाला एब्सिसा, y एक्सिस वाला ऑर्डिनेट, और दोनों मिल जाते हैं तो वो कोऑर्डिनेट हो जाता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, खैर अभी ये सब आपको अच्छे तरीके से दिमाग में बैठ जानी चाहिए बातें। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और बात रहती है, सपोज कीजिए कि मेरे को एक पॉइंट प्लॉट करना है। ये पॉइंट हमें जो क्वेश्चन नंबर 2 में दिए हुए हैं इनको हम आराम से प्लॉट करेंगे, वहीं से आपको और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गए। अभी आपको बस इतनी बात याद रखना है अच्छे तरह से। ठीक है, आप वापस से रिवाइंड करके वीडियो देख सकते हैं ताकि और अच्छे से आपको क्लियर होती जाए हर बात। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में ये सारे पॉइंट्स हमें क्या करना है, इस ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर देने। एक ही ग्राफ पेपर पे, इन्होंने बोला सेम ग्राफ पेपर।
तो सबसे पहला पॉइंट है 8 और 7। तो मैं इधर पे दिखता हूँ, देखिए एक बस आपको अच्छे से सिखाने की जरूरत है, बाकी आप बहुत इजीली सारे पॉइंट्स कर लेंगे। 8 और 7, ठीक है। तो आपको मैं बता चुका हूं कि पहला पॉइंट जो रहता है वो एक्स एक्सिस वाला और दूसरा जो पॉइंट रहता है वो वाई एक्सिस वाला, ठीक है। तो ये है मेरी एक्स एक्सिस, ठीक है, ये है हमारी वाई एक्सिस, वो भी ये है मेरी नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये है मेरी नेगेटिव वाई एक्सिस। क्लियर। अब ये जो डॉट्स आपको दिख रहे होंगे इनमें हम करेंगे नंबरिंग, ठीक है। नंबरिंग हम कैसी करेंगे, 1 2 3 4 करके। तो सबसे पहले मैं प्लॉट कर देता हूँ इधर पे, ये पहला पॉइंट है मेरा 1 2 3, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब क्वेश्चन ये उठता है कहाँ तक नंबर लिखने, तो आप जितनी भी रिक्वायरमेंट हो इन कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करने की, उतने नंबर्स आप देख लो अपने अकॉर्डिंग। धीरे धीरे आपको सब अपने आप समझ में आते जाएगा जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे। इधर पे भी आ जाओ, ये भी पॉजिटिव वाई एक्सिस है ऊपर वाली, इस वजह से पॉजिटिव नंबर लेकर के चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो मैं -1 -2 -3 -4 इस तरह से आपको ये नंबर लिखने हैं, -7 -8, ठीक है। इन द सेम मैनर इधर पे नीचे साइड आते हैं तो नेगेटिव वाई एक्सिस है तो माइनस में नंबर आएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट पार्ट पर, जो कि है हमारा क्या, हमें प्लॉट करना है 8 और 7। एक्स पर 8 देखना है, वाई पर 7 देखना है। तो एक्स पे 8 पॉजिटिव 8 है एक्स का, है ना। तो ये एक्स का पॉजिटिव एक्स अगर आपको दिख रहा हो तो ये 8 यहाँ पर है, और फिर y पे है 7, तो y पे 7 वो भी पॉजिटिव वो है यहाँ पर, ठीक है। तो क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ पहले x एक्सिस वाला पॉइंट लेना है फिर y एक्सिस वाला लेना है, तो x एक्सिस वाला ये वाला पॉइंट जो है इसको मैं अगर राइज अप करूँ तो वो ऐसा आ जाएगा, ठीक है, 8 वाला x एक्सिस वाला। और y पे जो है वो है हमारा 7, तो y पे 7 मेरा ये है, और इसको अगर मैं आगे बढ़ा देता हूँ तो वो कुछ इस तरीके से मेरा आएगा, ठीक है। दोनों पॉइंट मेरे स्ट्राइक जिस जहां पे भी करेंगे वही मेरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा उस ग्राफ का, ठीक है, वही मेरा उस वो मींस ग्राफ का पॉइंट हो जाएगा और वो कोऑर्डिनेट मेरा प्लॉट हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा ये मैंने पॉइंट प्लॉट कर दिया है, ठीक है। तो पहले आपको एक्स एक्सिस वाला लेना है और फिर वाई एक्सिस वाला। क्लियर। तो अब ये जो पॉइंट बना है ये है मेरा कोऑर्डिनेट फर्स्ट पार्ट का, जो कि है 8,7। क्लियर। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है 0 4। सेकंड पार्ट है, मैं यहां लिखता हूं 0 4, मतलब x पे 0 y पे 4, बहुत इंपॉर्टेंट। अब x पे 0 होना चाहिए, ये जो है मेरा ये x पे 0 और ये दूसरा है y पे 4, ठीक है। अब x पे 0 कहां पर आता है, देखो y एक्सिस के जितने भी पॉइंट होते हैं, y एक्सिस के जितने भी पॉइंट होते हैं ये सारे x के 0 इक्वल होते हैं, ठीक है। तो x पे 0 मतलब ये वाली पूरी लाइन, x पे 0 मतलब y एक्सिस वाली लाइन, ठीक है। x पे 0 मतलब y वाली लाइन, और y पे 0 मतलब x वाली लाइन। थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, बाकी आ जाएगा। अब x पे 0 y पे 4, तो आपको सिंपली करना क्या है, y वाला पॉइंट उठा के ले लेना है, मतलब y पे जो 4 है वही मेरा पॉइंट हो जाएगा। ध्यान से देखिए y पे 4 मिला यहाँ पे है ना, तो यही मेरा पॉइंट हो जाएगा 0 4, ठीक है। तो यही मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा 0 4। क्लियर है। ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेरा बेसिकली थर्ड पार्ट मैंने कर दिया है, तो मैं यहाँ पे थर्ड पार्ट कर देता हूँ। अभी मेरे को सेकंड पार्ट पे आना है, कोई बात नहीं, मैंने फर्स्ट फिर थर्ड कर दिया क्योंकि ऐसे दिख रहा था वो मुझे। अब मैं सेकंड पार्ट पे आ जाता हूँ। तो सेकंड पार्ट है 3 और 6। सेकंड पार्ट इज ब्रैकेट 3 6, दैट मीन्स x पे 3 और y पे 6, x पे 3 y पे 6, ठीक है। तो देख लो जरा x पे 3 कहां पर है, x पे 3 है यहाँ पर, आप ग्राफ में देखिए, और y पे 6 कहां पर है, ये है, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं ऊपर लेकर के जाता हूँ, x पे 3 मैं ऊपर लेकर के गया
और y पे 6 मैं ऊपर लेकर गया, देखिए ये दोनों पॉइंट्स पर ये मिल रहे हैं। क्लियर? तो ये जो पॉइंट हमें मीट अप हो रहे हैं यही मेरे कोऑर्डिनेट्स होते हैं ग्राफ पर। क्लियर? बाकी पॉइंट्स को मैंने इरेज कर दिए, तो ये मेरा सेकंड पॉइंट बन गया जो कि है मेरा क्या 3 और 6। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3,6। क्लियर? तो 3 पार्ट मेरे ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। अब मैं आ जाता हूँ फोर्थ पार्ट पर। तो मेरा फोर्थ पार्ट है 0 -4, मतलब x पे 0 y पे -4। x पे 0 y पे -4, तो x पे 0 मतलब y वाली लाइन और y पे -4 है, तो सिंपली हमें क्या ले लेना है y पे 4 वाला, ये वाला y पे -4 है ना, तो ये ठीक है। तो ये जो पॉइंट आया मेरा, ये आया है मेरा x पे 0 y पे -4। क्लियर? दिस इज द आंसर ऑफ आवर फोर्थ पार्ट। अब हम आ जाते हैं फिफ्थ पार्ट पे। ये मैं सारे इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये हमें नहीं लिखने हैं आपके ग्राफ पेपर पर। क्लियर? अब हम आ जाते हैं फोर्थ पार्ट, हमने ऑलरेडी कर दिया है। फिफ्थ पार्ट पे आ जाओ। अगर हम फिफ्थ पार्ट पे हैं 3 -2, x पे 3 y पे -2, तो x पे 3 कहाँ पर है, ये है मेरा x पे 3 और y पे -2, तो -2 ये है। तो इन दोनों को अगर मैं एक्सटेंड करूंगा तो यहाँ कहीं मेरा पॉइंट आएगा, देखिए दोनों को बढ़ा करके। तो x वाला पहले आपको बढ़ाना है, फिर y वाला है, ठीक है। तो x पे 3 y पे x पे 3 y पे -2, तो ये जो पॉइंट आया है ये है मेरा 3 और -2। ठीक है, बस इतना करना है। अब हम आ जाते हैं सिक्स्थ वाले पार्ट पर। सिक्स्थ है -2 और 5, x पे -2 y पे 5, x पे -2। सबसे पहले x वाला देखो, सिक्स्थ वाला पार्ट है ये मेरा, है ना। x पे -2 है मेरा ये, और y पे 5 है मेरा ये। ठीक है, तो बस इन दोनों को इंक्रीज कर दो, इन दोनों नंबर को आगे बढ़ाओ, तो क्या आएगा मेरा, इसको पहले मैं हटाता हूँ। -2 वाली लाइन में ऊपर लेकर के चलता हूँ x की। ठीक है, स्केल से करेंगे थोड़ा और अच्छे से होगा। और y पे 5 वाली ये, तो ये मेरा लगभग यहाँ पॉइंट आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आपको करना है इसको भी सॉल्व। आप ग्राफ पेपर पे करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपको देखने को मिलेंगी, तो उससे बहुत इजीली आप कर सकते हैं, है ना। आपको ये लाइन वगैरह भी क्लिक मतलब ड्रॉ करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये हो गया -2 और 5, -2 5। सिक्स्थ पार्ट कंप्लीट। अब आते हैं सेवेंथ पार्ट पर, जो कि -30, मतलब x पे -3 है और y पे 0 है। तो इसका मतलब हमें क्या लेना है, x का -3 पॉइंट बस ले लेना है। x का -3 पॉइंट ये है जो मैं ऐसे सर्कल कर रहा हूँ, तो बस यही जो पॉइंट हो जाएगा ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये वाला जो पॉइंट है -3 0। क्लियर? अब आ जाते हैं एट्थ पार्ट पर। एट्थ पार्ट है 5 और 0, मतलब x पे 5 y पे 0, तो मतलब x वाली लेना पड़ेगा मुझे, मतलब ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, क्योंकि y तो 0 है, मतलब x वाली को एक्सेस ही लेना पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा मेरा होगा 5,0। क्लियर? लास्ट वन ये है मेरा क्या, -4 -3, मतलब x भी माइनस में है y भी माइनस में है। मीन्स अगर दोनों वैल्यू माइनस में होते हैं तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में जनरली जाते हैं। तो x पे -4 है तो मतलब ये, और y पे -3 है मतलब ये। ठीक है, तो x का माइनस वाला अगर मैं आगे इंक्रीज करूंगा तो ये यहाँ कहीं पॉइंट मिलेगा, और y वाला ये। ठीक है, इसको बाकी को अगर मैं इरेज कर देता हूँ तो मेरे पॉइंट्स मिल गए ये। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ -4 -3, -4 -3। क्लियर? तो ये मेरे सारे पार्ट आई होप हो गए हैं। हो सकता है 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो गए, मतलब सेकंड का मैंने थर्ड वाला बोल दिया, थर्ड वाला सेकंड वाला, लेकिन सारे आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेंगे। यही आपको बनाना है आपके ग्राफ पेपर पे क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन में। तो पसंद आई वीडियो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। बाकी कोई भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगी। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। सिर्फ मैथ में नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।